अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम बलोच कनेक्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। आज मेरे साथ हैं एक बहुत ख़ास मेहमान। पंजगूर कराची से होते हुए आज हमारे पास हैं इस्लामाबाद के स्टूडियो में हमारे साथ मोहम्मद बलोच। एक बहुत शानदार सिंगर हैं जो कि उर्दू में, बलूची में और दूसरी ज़ुबानों में गाते हैं। काफ़ी वेल नोन फेस हैं बलूचिस्तान में और कराची में और बहुत सारी जगहों पे आपने उनके गाने सुने होंगे। तो आज मोहम्मद हमारे साथ हैं। जी मोहम्मद। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो। इश्क की कैसी है ये गहराइयाँ। साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, जितनी भी जोर की हुआ दिया। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। कभी तन्हाई में कभी पुरवाई में होती थी रोज मुलाकातें। तेरी इन बाहों में, तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजारा। तेरे इस चेहरे को, चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतारा। इतने तेरे करीब था, मैं तो तेरा नसीब था। होठों पे रहता था हर वक्त बस नाम तेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। क्या बात है, क्या बात है मोहम्मद। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त 90s के हिंदी सिनेमा को आपने हमारे सामने पेश किया और बहुत इमोशनल अटैचमेंट होती है ख़ास तौर पर मिलीनियल्स की जो 90s के इन गानों की। जी जी थैंक यू सो मच। और नाजरीन, ये गाना सुनाने का हमारा एक और ये भी था कि मोहम्मद का ये मैशअप है। ये जो अभी गाना उन्होंने सुनाया है और ये 13 फरवरी को रिलीज़ हो गया है। तो यूट्यूब चैनल पे आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा हमें इस मैशअप के हवाले से बताइएगा मोहम्मद, कैसे सोचा, क्या ख्याल आया, वाई दीज टू एक्चुअली सॉन्ग्स? जैसे आपने कहा ना कि जो 90s के जो जो सॉन्ग्स हैं, स्पेशली बीइंग अ 90s हाँ के, हाँ, तो ये एक अटैचमेंट सबकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से मेलोडीज की बात करें तो 90s का तो मतलब एक अलग से एक बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। मतलब रह गया है ना। जी जी। तो ये था कि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे यूं ही अच्छा। स्टूडियो में, ओके। तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, तो ये मैशअप वहाँ पे मेरे जहन में आ गया। तो ओके। जैसे ही मैंने मतलब वहाँ पे गा दिया था, तो जो इसके जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं आयन जोसेफ, ओके। तो उसने एकदम से बोल दिया, यार मोहम्मद ये करते हैं। अच्छा। ओके। बस ऐसे ही हमने कर दिया ओके। था। यही होता है, जब बात वही होता है कि जब एक चीज़ आ रही है बस कर दें। हाँ, दिल कह रहा है, और आर्टिस्ट की ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है ना। बस ऐसे ही जब होता है, एक मतलब बिल्कुल आमद होती है, ऐसे ही इंसान कहता है ऐसे वो ही। कर देते हैं। अच्छा, मोहम्मद, मैं तो ऑफ कोर्स जानता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के हवाले से हमें बताइए। यू बेसिकली बिलोंग फ्रॉम पंजगूर। पंजगुर। सो हाउ सर, थोड़ा सा हमें जर्नी के मतलब अपना बताइएगा। सर बेसिकली मेरा ताल्लुक पंजगुर से है,
और मैंने मतलब जो बेसिक जो एजुकेशन है वो मैंने पंजगुर से ही हासिल की है। ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल ईसई ओके। पंजगुर, मैट्रिक मैंने वहाँ पे किया है। ओके। और मैंने एफएससी, फिर उसके बाद फिर बीए, ये दोनों मैंने डिग्री कॉलेज पंजगुर से किया हुआ है। अच्छा। फिर तकरीबन मैं जिस टाइम मैट्रिक में था, ओके। मैं ऑलमोस्ट शिफ्ट तो हो गया था क्वेटा ओके। अलोन, ओके। मतलब वहाँ पे स्टडीज़ के हवाले से। तो मैंने मतलब पढ़ाई तैयारी वगैरह वहाँ पे ट्यूशन्स वगैरह क्वेटा में लिए। ठीक है। और बाद में जो है ना वो क्या कहते हैं पेपर्स और जो क्लासेस वगैरह जो होते थे वो जी जी। करके फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं आता था क्वेटा। ओके। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में मेरा हुआ था एडमिशन, ओके। इंग्लिश लिटरेचर अच्छा, मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है जी आपने। ओके ओके। मास्टर्स किया हुआ है वहाँ से। अच्छा। तो ये मेरा एजुकेशन का वो सीन अच्छा। था। और म्यूज़िक का सीन कुछ इस तरह था कि तकरीबन अराउंड 2012-13 में मैं वहाँ पे क्वेटा में मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी में पढ़ता था। अच्छा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी एक्चुअली। ओके। तो ऐसे ही एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में मैंने ऐसे ही गा दिया था, तो टीचर को पसंद आया, उसने तो दो चार और टीचर्स को बुला दिया। अच्छा। तो मैंने उनके सामने सुनाया, फिर उन्होंने मुझे मैन स्टेज प्रोवाइड किया। ओके। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम विदाउट म्यूजिक गाया था, ओके। फिर फर्स्ट टाइम विद द बैंड। अच्छा। मतलब एक होता है कि एक चीज़ आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है। हाँ हाँ। मतलब मैंने कभी कहीं से सीखा नहीं था। ओके। मैं फर्स्ट टाइम विद द बैंड जाके वो कर रहा था परफॉर्म, तो बैंड वालों ने भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट अच्छा। किया कि ओके। मतलब आपकी लय नेचुरली बहुत पक्की बहुत है। स्ट्रांग है। तो और फिर वहाँ पे ये मुझे उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स हम जाएंगे। जी तो ये आप कह रहे हैं कि आपकी लय बहुत पहले से पक्की है, तो ऑफ कोर्स आपने पहले कोशिश नहीं की होगी गाने की, लेकिन गा तो रहे थे ना, किसी को बताए हाँ, बगैर गुनगुनाना, गाने ऐसा गाना। कौन है जो नहीं गाता हाँ आम टाइम में? आई डोंट थिंक सो कि कोई एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में कि वो आम टाइम पे गुनगुना नहीं रहा होता। हाँ बिल्कुल ऐसे। सुनते सारे हैं, सारे गुनगुना रहे होते हैं, वो कुछ छुपा लेते हैं, कुछ हाँ आगे आ जाते हैं, ये ठीक। वाला सीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वो। इस तरह से वो जी। अच्छा, हाउ यू एंडेड अप इन कराची? कराची में क्यों? तो आपको थोड़ी सी अपनी आर्ट की प्रमोशन के लिए, या आपको लगा कि कंपेयर अगर हम करते हैं फॉर हम्म, एग्जांपल पंजगुर, सही क्वेटा है। एंड कराची, विच प्लेस डू यू थिंक कि आपकी आर्ट की प्रमोशन के लिए ज़्यादा उसने? आज बेसिकली मेरी जो क्या कहते हैं शुरुआत है इस फील्ड में, जी जी। वो तो क्वेटा से ही हुई है। ठीक है। पंजगुर में तो समझो आप कि मतलब मैंने बचपन वहाँ पे गुजारा, लेकिन आर्टिस्टिक लाइफ मैंने जर्नी वहाँ नहीं पे रही कभी आप, ठीक है। बिल्कुल रिलेट ही नहीं करता। ओके। ये है कि फिर वहाँ से जब मैं गया कराची, ओके। तो कराची में कुछ नए म्यूजिशियंस के साथ उठना बैठना हुआ, स्टूडियोज़ वगैरह ये सब चीज़ें, एक्सपोजर थोड़ा सा वहाँ से मतलब ज़्यादा वो होता है ना कि अगर आप जब तक जिस सिटी में हैं, जी जी। तो वहाँ पे आपकी जो है ना वो ग्रोथ उसी सिटी तक ही रहती है, महदूद तो होती है। बिल्कुल और ऐसे ही। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आपको वो वाली वैल्यू भी नहीं मिलती हाँ जब हाँ। तक आप बाहर नहीं जाते ना। जी जी। तो ये सीन था। तो कि जब मैं कराची गया तो मेरे वहाँ पे थोड़ा सा जो या क्या कहते हैं उसको प्रोडक्शन है, हाँ वो हाँ। थोड़ा सा चेंज हो गया था। ठीक है। तो टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो गया था। हम्म। तो वहाँ पे क्वेटा पे में भी बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिलना शुरू हो गया, बलूचिस्तान में ओवरऑल। ठीक है। तो इस हिसाब से तो कराची मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ फील्ड के हवाले से, हम्म। बट क्वेटा छोड़ना नहीं चाहता। छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल। अब इसी से तो आपके फील्ड से थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि आप कौन कौन सी ज़ुबानों में गाते हैं? मैं जब स्टेज पे होता हूँ तो तकरीबन मैक्सिमम सॉन्ग्स जो होते हैं हाँ हाँ। उर्दू और बलोची में होते हैं। ओके। एक दो पश्तो कर लेता हूँ, ठीक एक है। दो पंजाबी कर हाँ, लेता वो हूँ, एक होता है ऑडियंस और को एक आइटम हाँ एक दो इधर बिरादरी से। में कर लेता हूँ बस। ठीक है। और ओके। एक दो सिंधी। ओके, एक दो सिंधी भी मतलब आप कितनी ज़ुबानों के ऊपर आपको अबूर हासिल है? कोशिश करते हैं कि याद हो, हाँ अक्सर ऐसे। भूल जाते हैं स्टेज पे, हाँ लेकिन हाँ हाँ। याद ये रहता है। बहुत बड़ी बात है ना, आप हाँ जी। मल्टीपल। अभी हम कुछ दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था इसी लैंग्वेज के वाले, जो खासतौर बलोच होते हाँ हैं, जी। वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को मल्टीलिंगुअल होते हैं, अबूर हाँ होते जी। हैं मतलब, ये बहुत शानदार बात है। सो जनाब, तो पहले तो हम आपसे सुनना चाहेंगे, हम चाहेंगे ज़रा हमें फिर एक दो बलोची गाना भी हो जाए, हाँ क्यों थोड़ा नहीं, सा। क्यों नहीं। तो अ, मैंने एक बलोची। गाया था जी। संज के नाम से। अच्छा, संज के नाम जी, से। ओके। बलूची एक बहुत फेमस वो हैं, पोइट हैं, ओके। इरशाद परवाज साहब। अच्छा, इरशाद प्रवास। उन्होंने मुझे ये सॉन्ग लिख के दिया था, कंपोजिशन मेरी अपनी है। ओके। और मेरे साथ एक लियारी अंडरग्राउंड का नाम तो आपने सुना जी होगा, बिल्कुल एलियो जी ज़रूर, के अच्छे नाम से। से। वहाँ पे उनके एक रैपर हैं डेंजर बलूच के नाम से। ओके। तो उन्होंने वो रैप पार्ट किया हुआ था, लेकिन लेकिन कोशिश इधर करूँगा तो कि रैप वो भी आप नहीं करने सारा हाँ कुछ। वो
क्योंकि वो है नहीं तो जी 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 continue. माजरत है जी जरा अनुद मल्लग वताच बेसर मनार दरगी जी शब चिड़े गाय साएगा इंतजार दरगी जी अब तवारी के तो ब्रह्मशे चिड़े कहायर का अमाह कानी ये साजा इश्को तवार दरगी जी गुरंगु नूरा बिसंब दिलवर बहार संजावे जदा निगाहान चपुरा सा विचार संजावे गुरंगु नूरा बिसंब दिलवर बहार संजावे जदा निगाहान चपुरा सा विचार संजावे अनुद मल्लग वताच बीसर मनार दरगी जी शब छिड़े गाय साएगा इंतजार दरगी जी अभी तवारी के तो ब्रह्मशे छिड़े कहायर का अमाह कानी ये साजा इश्को तवार दरगी जी गुरंग नूरा बिसंब दिलबर वार संजाव्या जता निगाहानी चपुरा सा विचार संजाव्या गुरंग नूरा बिसंब दिलबर वार संजाव्या जता निगाहानी चपुरा सा विचार संजाव्या वती जी के सरा को बुल्ले बिजाऊं वती कातले चम्मत सुरमत बिका यत्तिक की बिजाऊं वती किशानिया पदन छक्की बिजाऊं मनी अरमानिया वती सुल्फा तो वेल बिका आबरिश में दिल दीदत ईमान दिल मानगा वत सिंगारो बस तो मनी आतरा अंदराची दिवे तो मनी जायरा कुंटगानी तहा पुल्ले मंदर चिता चारे वेली जमीकाची दिल में शुता सद पुल्ले तहा मतरा दर्चिता कई यक्की निगाह दिल धीर जता तो दूसरे यक्की अच्छी मनी मरम बिसरवाता दिगरिये तो वाब मना पीश दाश्तगा तो अंचे मनी वश बिगरिये कर दिस्न कना मन दिगरिया बस कासा मन वती दूर तैसा ममा से ममा सा ममा सोसा अर्कसिये सरंग दिला भरोसा तगिंदगा पी सराच दिलबर मवाब दिसा तई गुलाब लुट्टक बुह रंगा मदाब दिसा तई सुबह की कोशी दिमा परांगो चितोर ले बाई वती खुमारे मरंग द्रुशम शराब दिसा तई गुरंग नूरा बिसंब दिलबर बार संजावे जता निगाहानी चपुरा सा विचार संजावे बहुत ज़बरदस्त क्या बात है मोहम्मद Thank आपने you. तो बड़ा ही माहौल बना दिया है और देखिए हम मिलीनियल से और वो एक बहुत ही एक रोमानवी उससे आके आपने रैप पे आ जाके एंड किया है बहुत शानदार और ये सबसे खूबसूरत बात ये है ना कि आप मुख्तलिफ जॉनरास को ट्राई कर रहे हैं ट्राई आप करना अपने चाहिए मुझे लगता है वेरी इंपॉर्टेंट Try अपने करना सेफ चाहिए। जोन से आप निकल रहे हैं आप हाँ कोशिश कर रहे हैं कि समथिंग न्यू वेरी जी। गुड अच्छा इससे होता है यार मोहम्मद एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं आप जी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है मुश्किल। ठीक है खैर डिजिटल मीडिया की वजह से एक स्पेस तो आ गया आपके ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं अ, आपको जगह बनाना इंडस्ट्री में तो बहुत मसला होता है लोग तनकीद ज़्यादा करते हैं जितना आप अच्छा काम करते हैं उसकी तारीफ़ नहीं होती होगी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो जी वो बहुत कुछ हो जाता है सो हाउ यू मैनेजिंग द होल थिंग हाउ मतलब किस तरह से क्या काम कर एक तो आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है खुद अपने हाँ। सॉन्ग्स बना रहे हैं जी ठीक है और दूसरा आप कहीं आपको बुलाते हैं कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह पे सो ज़रा थोड़ा सा मुझे कॉन्सर्ट कल्चर बताएं कोई बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करता है आप कैसे कैसे करते हैं आप जाते हैं बुलाते हैं कोई आपको गवर्नमेंट बुलाती है प्राइवेट करते हैं क्या हाउ हाउ इज द होल थिंग हाँ बिल्कुल है मतलब पहले तो नहीं था इतना लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी थोड़ा बहुत ठीक है मतलब वो किया हुआ है कि कुछ कुछ कॉन्सर्ट्स हैं लेकिन अक्सर यही होता है कि मुझे लगता है कि जिस लेवल के का काम बलूचिस्तान से निकाल सकते हैं ये लोग हाँ हाँ वो निकाल नहीं रहे नहीं ओके वो बिल्कुल सही बात यू नो दे आर मोर फोकसिंग ऑन अदर जी जी प्रोविंसेस और वहाँ के आर्टिस्ट जो हैं मुझे लगता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब किया था जी जी तो उस
कॉन्सर्ट में हम 3 वो थे मैन परफॉर्मर्स। ओके एक मैं था और एक रईसानी थी जी जी और एक असरार शाह साहब थे। ओके तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को स्टेज पे अप्रिशिएट किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इस तरह का जो है ना वो म्यूज़िक और इस तरह के जो है ना वो आर्टिस्ट जी जी बलूचिस्तान की सरजमीन से मतलब जो है ना वो आके इतने बड़े स्टेज पे वो आके कर रहे हैं। जी तो जी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और बाकायदा इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। हम्म तो आई थिंक वहाँ के लोगों में बहुत वो है, पोटेंशियल है। हाँ हाँ तो उनको अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो हम्म काम कर सकते हैं। और बाकी बात यह है कि मेरे कॉन्सर्ट्स की तो मतलब यही होता है कि पहले एक टाइम था कि लोगों के पास खुद जाओ यार मुझे कहीं पे वो करना होता है, लेकिन हाँ जब आप अपना एक वो बनाते हो प्रोफाइल, हाँ हाँ तो उसके हिसाब से आपको फिर कुछ अपने आप को रखना भी पड़ता है। ओके तो ये है कि अभी अगर कोई साल में अगर 2 भी कॉन्सर्ट्स मिलते हैं, लेकिन उस हिसाब से मिलते हैं कि वो लोग खुद आके अप्रोच करते हैं और मेरे अपने डिमांड्स पे ही होते हैं। ओके तो लवली ये लवली सीन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखिए मोहम्मद, हर कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमिक्स तो मैटर करती है, पैसे बहुत तो मैटर मैटर करता है, करते हैं, और बहुत ख़ास ज़्यादा। आर्ट तो है ही, ये महंगा एक शौक, हाँ महंगे शौक पाल रखे हैं। सो जब आप एक गाना प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ जी कोर्स आपने कभी गालबन बात की थी प्रोड्यूसर की बात, अब प्रोड्यूसर भी आपके पास होंगे जो कि फाइनेंस कर रहे होते हैं या किसी तरह से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो हाउ यू मैनेज इट दैट, आप उसके प्रोडक्शन का क्या करते हैं, प्रोड्यूसर आप लेते, सो इट्स अ टीम वर्क काइंड ऑफ थिंग, या होली एक प्रोडक्ट को आप ही ओन करते हैं? नहीं, अक्सर टीम वर्क ही होता है। टीम वर्क इन अ सेंस के फाइनेंशियल जो है ना वो तकरीबन मेरे ही ऊपर ही होता है। ठीक है बट जो स्टूडियो हाँ हाँ में जहाँ बिल्कुल पे रिकॉर्ड होता है तो वो भी तो उनको भी पता है कि बलूचिस्तान में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप वाला सीन होता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है तो वो लोग भी मतलब जितना कम बजट में कोई अच्छी प्रोडक्ट वो लोग निकाल सकते हैं तो वो लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि निकालें, और वो आर्टिस्ट की जो है ना तबीयत को और उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ को वो भी समझते हुए समझते हैं बिल्कुल उनके हिसाब से वो लोग चीज़ें डील करते हैं। ठीक है और अगर वीडियोस की बात की जाए तो बलूचिस्तान में मैंने मतलब मैक्सिमम जो मैंने शूट किए हैं वो फारिक के साथ किए। हाँ फारिक फारिक रियाज रियाज बिल्कुल जो बहुत जाने माने नाम है जी आजकल। जी जी तो उनकी तरफ से कभी भी मतलब मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी भी आर्टिस्ट को जो है ना वो कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई है, क्योंकि वो देखते हैं कि अगर कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल बजट ना होने के बराबर है, वो कहते हैं कि यार आपका काम होना चाहिए, हाँ 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 बजट इशू क्योंकि वो नहीं खुद है। भी तो आर्टिस्ट अब वो खुद भी हैं तो उनको आर्टिस्ट है पता क्योंकि होता है उनको कि पता है ना। तो किस ये चीज़ ये से सीन निकलता है, लेकिन अक्सर ये है कि इट्स अ टीम वर्क। टीम वर्क ओके। या तो वहाँ जनरली आप अपने वीडियोस को कहाँ पे शूट करते हैं? मैंने मैक्सिमम तो बलूचिस्तान में किए हैं या फिर कराची में किए हैं। ओके हाँ, ठीक है, अभी जो रिसेंट वाली ये आपने ये क्वेटा में? क्वेटा में किया। ओके क्वेटा में की है, जी, ठीक है इससे पिछला वाला जो था वो क्वेटा और ज़ियारत में किया था। ओके हाँ जी। ठीक है। अच्छा मोहम्मद, अभी क्योंकि हम थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनेंगे, आपको तो पता है हम थोड़ा हाँ थोड़ा सा इसको म्यूज़िकल रखते हैं। तो बलूची तो सुन ली, और आप उर्दू में गाते हैं, जी, तो फिर एक उर्दू में भी हम सुनना चाहेंगे। ये मेरा एक ओरिजिनल था। ठीक है काना यारी सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना जी है। जी जी बिल्कुल उसमें जो फीमेल रैपर थी जी जी एवा एवा बी, एवा भी हाँ बिल्कुल जी, तो उनके साथ मैंने कोलैब किया था। ठीक है। और ये तकरीबन नेशनल और इंटरनेशनली भी बहुत बहुत मतलब बिल्कुल उसका मैंने वो देखा था हुआ न्यूज़ था। में भी, हर जगह जी, पे बिल्कुल आया हुआ था। तो मैं वो कोशिश करूँगा उसके कुछ जी लाइन जनाब सुनाऊँ। जनाब इसमें भी एवा बी से माजरत करूँगा क्योंकि क्योंकि उनका भी जो है ना वो रैप पार्ट यहाँ पे मैं ही करूँगा क्योंकि वो है कोई ही बात यहाँ नहीं, पे। ये आपका टैलेंट है, आप देखिए दूसरे आर्टिस्ट का पार्ट भी आप खुद ही, बहुत शानदार। अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। सपनों के पंख लगाए पुरवा संग उड़ता जाए। सपनों के पंख लगाए पुरवा संग उड़ता जाए। बादल की उंगली थामे पर्वत पर जल बरसाए। वादी में नदियां बन बह जाए। मस्ताना मन मेरा मस्ताना। अनजानी 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 राहों पे मन मेरा मस्ताना।
निकल जहां में, उड़ आसमां में, बना के राहें, नई दिशाएं तलाशने की डगर पे निकलो, खुद अपनी जानिब सफर पे निकलो। अनजानी राहों पे मन मेरा मस्ताना अपनी ही धुन में चलता जाए। ज़बरदस्त जनाब, जनाब बहुत शानदार मोहम्मद, बहुत ज़बरदस्त। पहले तो मैं आपको सुनते हैं, आपको पता है यूट्यूब पे एक वो होता है, लेकिन जब आप आर्टिस्ट को सामने से सुनते हैं तो एक और वाइब होती है, एक और अच्छा थैंक लगता यू, है। थैंक यू सो मच। सो ग्रेट हो गया। तो अभी इसी से मोहम्मद एक बात थोड़ा सा ये करेंगे कि जब आप म्यूज़िक में आपने कहा कि आपको स्टेज मिल गया, यू जस्ट स्टार्टेड इट, बट हर कोई कहीं ना कहीं गा रहा होता है, कोई इंस्पिरेशन है बिहाइंड? इंस्पिरेशन, मैं शुरू से ही मतलब जो है ना, मेरा स्पेसिफिक कोई एक बंदा नहीं रहा। मल्टीपल आर्टिस्ट। मल्टीपल, मतलब अगर पाकिस्तान से आप बात करें तो आतिफ असलम, अली ज़फ़र, ये तो जो दो अहम नाम हैं। अच्छा। और मतलब इंडिया से आप बात करें तो आजकल अरिजीत सिंह है। जी जी। और मैं सुनता सबको हूँ, चाहे जी। गज़ल्स हों या फिर पॉप जॉनरा हो, रॉक हो, मैं हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ। जी जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं एडॉप्ट कर सकता हूँ जी जी। अपने उसके मुताबिक जो है ना, जी जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एडॉप्ट करूँ और मैं उनको मतलब पेश करने सुनते की सभी कोशिश को हैं, करूँ। लेकिन फिर अपना आर्ट क्रिएट करते हैं, अपनी हाँ, इमेजिनेशन को यूज़ करते ये एक और- चीज़ है, लेकिन मतलब मैंने भले ही जिसको जितना ज़्यादा सुना हो, हाँ हाँ। लेकिन मैंने सिर्फ उनकी गायकी को सीखने की कोशिश की है। स्टाइल हमेशा से मेरा शुरू से ही ये माइंड था कि मेरा अपना कोई स्टाइल हो, ताकि मैं जैसे ही गाऊं तो कोई कहे यार हाँ मोहम्मद बलोच गा रहा है, हाँ हाँ कोई ये ना बोले कि यार ये तो फलाने की तरफ हाँ एग्जैक्टली कॉपी करके गा रहा है। तो ये एग्जैक्टली। शुरू से मेरा फोकस रहा है। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, आई डोंट नो, नहीं नहीं, वेरी बट ये है कि मैं शुरू से मैं फोकस था कि मेरी अपनी कोई अपना स्टाइल पहचान होता है, सिंगिंग स्टाइल हो। स्टाइल होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अच्छा, तो आखिरी कुछ वो क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर जाएंगे। हाँ जी। मोहम्मद, व्हाट्स योर फ्यूचर, और ऑफ कोर्स आप आए हैं तो कहाँ तक लेके, क्या क्या है आपके जहन में, क्या है व्हाट यू वांट टू डू? तो आपने गाते रहना है, क्या क्या कुछ सोचा हुआ है? गाते रहना, बिल्कुल गाते रहना है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हर तरह का म्यूज़िक करूँ, जी। और स्पेशली बलूची जो लैंग्वेज है उसको म्यूज़िकली जितना मैं जिस लेवल तक पहुँचा सकता हूँ ओके। और जहाँ पे जाके मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मैं करूँ। क्योंकि मेरा कभी भी शुरू से ही फोकस था ही नहीं कि मैं एक एरिया में बाउंड रहूँ या फिर एक ही चीज़ में मैं अपने आप को जो है ना बंद करके रखूँ। जी जी। मैं एक्सपोजर जो है ना, एक्सपोजर जो है मैं जितना भी अपने लैंग्वेज को दूँ, जी जी। या फिर क्या कहते हैं, अपने जो मेरे नाम के साथ जो एक वर्ड लिखा हुआ है, जी जी। तो मैं थोड़ा सा मतलब ये इस चीज़ पे फोकस्ड हूँ कि इसको भी प्रूव करूँ यार, वी हैव सम पोटेंशियल्स। जी जी, बिल्कुल ऐसे है। ये दुनिया है को कि साबित करना है। बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग नहीं हैं, बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन लेकिन हम ये है भी कि हैं। हम भी हैं, ये थोड़ा सा मनवाना चाहते बिल्कुल। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद, थैंक यू सो मच, इट्स लवली टू हैव यू देयर। थैंक यू बस सो मच फॉर हैविंग मी। लास्ट फ्यू वर्ड्स, यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट योर रीसेंट रिलीज, आप बताना चाहें हमारे ऑडियंस को उसके मतलब बेसिकली, और थोड़ा सा नाजरीन, यूट्यूब चैनल मोहम्मद बलोच के हाँ नाम जी, से बिल्कुल। आपका यूट्यूब चैनल, और ये थोड़ा सा सॉन्ग किस नाम से आएगा, मैशअप है इसका? लव मैशअप के नाम से है, राज आंखें तेरी और जो भी कसमें खाई हैं, ओके। उनका वो है मैशअप, हमने वो किया हुआ है, रिलीज़ किया हुआ है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं तो फिर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें मोहम्मद जी जी। बलोच म्यूज़िक के नाम से। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमने सर्च किया आपका नाम नहीं, वो MU से लिखते हैं, तो एम MO ओ से लिखिएगा। ये भी ज़रूर याद रखिएगा, MO से आपने लिखना है, और हाँ मोहम्मद को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और हमारी ये कोशिश होती है, जितने भी आर्टिस्ट हैं जो अपने तय काम कर रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम उनमें थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट दे सकते हैं हम ज़रूर करें। इस नेगेटिविटी के दौर में, हर जहाँ हर तरफ नेगेटिविटी हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आप अपने तय ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद, होपफुली आपने ये एपिसोड एंजॉय किया होगा। अपना जो भी फीडबैक है हमें हमारे चैनल्स के थ्रू, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।